नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद कोर्ट में पेश हुए विधायक जयराम, जेपीएससी आंदोलन के समर्थन और ईडी कार्रवाई पर कसा तंज। धनबाद के चिरकुंडा से 111 कांवड़ियों का दस्ता रवाना, 105 किलोमीटर पैदल चल बाबा वैद्यनाथ को करेंगे जलार्पण। राष्ट्रमंडल खेल में लवप्रीत का दमदार प्रदर्शन, भारत को वेटलिफ्टिंग में दिलाया रजत। महाराष्ट्र के भिमड़ी में 4 मंजिलें इमारत ढही, 100 लोगों के शव निकाले गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कवड़िया पथ पर किन्नर अखाड़े की सेवा, श्रद्धालुओं के लिए खुला निःशुल्क शिविर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम धनबाद की। आपको बता दें कि जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। अदालत में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने खिलाफ दर्ज मामले, रांची में चल रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और धनबाद में हाल ही में हुई ईडी की कार्रवाई पर विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी। साफ तौर पर रांची में जारी जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर बोलते हुए जयराम महतो ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों ने पहले ही तय कर लिया था कि किसी भी राजनीतिक दल या नेता को मंच साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के इस निर्णय का सम्मान करते हुए वे आंदोलन के मंच पर नहीं गए, लेकिन छात्रों की मांगों के समर्थन में हर संभव सहयोग दिया। उन्होंने बताया कि देवेंद्र नाथ महतो लगातार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के अधिकारों की लड़ाई मजबूर करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस दौरान उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर भी तंज कसा है। मेरा भी नाम डाला गया था, क्योंकि उस समय भाषा खतियान का आंदोलन पीक पर था और कहीं भी कोई घटना घटता था, लोग दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरा नाम डाल दिया करते थे। तो उसी क्रम में मेरा भी नाम डाल दिया गया था, जबकि उस घटना में हमारी उपस्थिति भी नहीं थी। बस मेरा एक फोटो था। अभी नाम डालने वहाँ जो लिखा गया है, पुलिस के द्वारा जो विवरण दिया गया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जयराम महतो की तस्वीर थी उस बैनर पे, जिस बैनर को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे। तो उसके मतलब मेरी तस्वीर जो बैनर में थी, उसी के आधार पर इस एफआईआर में मेरा नाम दर्ज कराया गया। अगली खबर भी धनबाद से है। आपको बता दें कि श्रावण मास की आस्था अपने चरम पर है। धनबाद के नेसा स्थित चिरकुंडा से शुक्रवार को चिरकुंडा कांवड़िया संघ का 111 श्रद्धालुओं का दस्ता सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। समाज सेवी एवं उद्योगपति अजय सिंह के नेतृत्व में निकले इस दस्ते को बोल बम के जय घोष के बीच विदाई दी गई। संघ के मनोज सिंह ने बताया कि पिछले 19 वर्षों से लगातार इस कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु भी इसमें शामिल हुए हैं। सभी कांवड़िया पहले सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरेंगे, फिर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ धाम में भी जलार्पण करेंगे। भगवा वस्त्रों से सजे श्रद्धालु भक्ति गीतों और बोल बम के जयकारों के साथ पूरे उत्साह और श्रद्धा से अपनी पवित्र यात्रा पर रवाना हुए। भोले बाबा का तो समझ लीजिए कि पूरा सावन अभी उसी के हाथ में रहता है। जब श्री हरि विष्णु का अभी शयन में है, तो अभी हम ही लोग, मेरा रुद्र रूप अभी चलेगा अभी महीना भर। और इस सावन में जो भी कंवरिया और गंगा जल लेके मेरे दरबार में आते हैं, उसका सारी मनोकामना पूरी होती है। ये बोलबम का यात्रा बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसका आपको सुसंवाद आपको। अगली खबर खेल जगत से आई है। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में रजत पदक डाला है। साफ तौर पर लवप्रीत ने कुल
388 किलोग्राम वजन उठाकर नया गेम रिकॉर्ड भी बनाए। लेकिन न्यूजीलैंड के डेविड लिट्टी ने अंतिम प्रयास में 223 किलोग्राम का सफल क्लीन एंड जर्क कर कुल प्रदर्शन में महज 1 किलोग्राम की बढ़त हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। बता दें कि लवप्रीत का प्रदर्शन पूरे मुकाबले में बेहद ही प्रभावशाली रहा। उन्होंने शुरुआती दौर से पदक की दौड़ में बढ़त बनाई रखी। हालांकि अंतिम प्रयास में डेविड के बेहतरीन प्रदर्शन ने मुकाबले का परिणाम बदल दिया। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ी ने अपने दमदार खेल से देश का गौरव बढ़ाया और वेट लिफ्टिंग में भारत के पदक दिलाकर कहीं ना कहीं पदक तालिका में इजाफा किया। साफ तौर पर कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय वेट लिफ्टरों का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है। लवप्रीत का यह रजत पदक भारत के अभियान को नई मजबूती देने वाला साबित हुआ है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय भारोत्तोलन टीम ने इस संस्करण में अपने प्रदर्शन से भविष्य के बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए भी मजबूत दावेदारी पेश की है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। बात करेंगे महाराष्ट्र के थाने जिले के भीमड़ी में एक बड़ा हादसा सामने आया। दरअसल नारपोली स्थित भंडारी कंपाउंड में 4 मंजिला कोहिनूर इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि मलबे में कई लोगों खासकर मजदूरों के दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने इस इमारत को पहले ही बेहद जर्जर घोषित कर खाली करा दिया था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी बीच कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो गए हैं और लगातार जो प्रशासन है इस घटना पर नजर बनाए हुए है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी सुबह से ही जारी है। रुक एक बार फिर देवघर का करना पड़ेगा। आपको बता दें कि श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर के कांवड़िया पथ स्थित खिजोरिया में अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा ने श्रद्धालु की सेवा के लिए अनूठी पहल की है। दरअसल यहां महामंडलेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन जूना किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर एवं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वर नंदनी गिरी उर्फ रोज मौसी ने किया। शिविर में बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले कांवड़ियों को निःशुल्क पेयजल, शरबत, प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साफ तौर पर यह सेवा शिविर पूरे 1 माह तक संचालित होगा और इसका संचालन किन्नर समाज के सदस्य कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से इस सेवा अभियान में सहयोग की भी अपील की गई है। महादेव, जय बाबा बैजनाथ, बोल बम। हमारे बाबा बैजनाथ के नगरी में जितने भी श्रद्धालु, देवतुल श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, सबकी सेवा में हम लोग अभी आज ओपनिंग किए, पूजा पाठ हुआ, हवन हुआ, उसके बाद हम लोग सेवा में अभी लगेंगे। पूरे 1 महीना हमारा सेवा चलेगा। कितने साल से शिविर चल रहा है? ऐसे तो हमारा मतलब 10-15 साल से चल रहा है, लेकिन 1 महीना का भी 2 साल से चल रहा है। क्या विशेष रहेगा श्रद्धालुओं के लिए, क्या खास रहेगा? देखिए, विशेष यही रहेगा कि जितने भी फलाली बम आ रहे हैं सबके लिए फल का व्यवस्था रहेगा, मेडिसिन की व्यवस्था रहेगा, रहने का, सोने का, खाने का, शौचालय। सबसे पहले महामंडलेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर की तरफ से सावन के पावन महीने में देवतुल श्रद्धालु जो हमारे बाबा बैजनाथ की धरती पर आते हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और बोल बम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा कांवड़िया सेवा शिविर लगातार बैसों से जो है बम की सेवा में शिविर लगा करके उनका व्यवस्था किया जाता है। जैसे फलारी का व्यवस्था है, फल जो फलारी बम आते हैं, फर्स्ट एड की व्यवस्था है, जो लोग पैदल आते हैं उनके पैर में फोड़ा हो गया, दर्द हो गया, सारी दवाई का व्यवस्था है, पूजा पाठ वगैरह। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ 101 महात्मा साधु लोग बैठे हुए हैं और साथ यहाँ नरमुंड भी है, जो कि 2 ही ऐसे देवी देवता हैं पूरे धरती पर, जैसे माँ काली और शिव। ये दोनों के अलावा किन्हीं भी देवी और देवता को जो है ना शक्ति है और ना आदेश है कि वो मान सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि साक्षात शिव जी माने यहाँ, और ये नरमुंड भी है। ये सारी पूजा की व्यवस्थाएं भी हैं, यहाँ तांत्रिक और वैष्णव दोनों पूजा भी होता है। बाकी आप देख पा रहे हैं सामने हम लोगों के रेस्ट के लिए आराम। अगली खबर राजधानी रांची से आई है। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक एप्रन पार्किंग विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साफ तौर पर राज्य सरकार के नगर विमानन विभाग ने एयरपोर्ट प्रबंधन से इसके निर्माण का आग्रह किया है और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए DGCA से आवश्यक अनुमति मांगी गई है। मंजूरी मिलते ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी DPR तैयार होगा, जिसके बाद तकनीकी स्वीकृति, टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि स्टेट
हैंगर के समीप बनने वाली यह आधुनिक एप्रन पार्किंग वीवीआईपी और विशेष उड़ानों के संचालन को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों की सुविधा और त्वरित सूचना प्रसारण के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा RL सरफरा स्कूल परिसर में स्थापित अस्थायी हाईटेक मीडिया सेंटर का उद्घाटन उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने संयुक्त रूप से किया। बता दें कि वातानुकूलित इस मीडिया सेंटर में कंप्यूटर, प्रिंटर, हाई स्पीड इंटरनेट, पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। साफ तौर पर प्रशासन के अनुसार यह मीडिया सेंटर पूरे श्रावण माह 24/7 संचालित रहेगा और यहीं से मेला क्षेत्र की गतिविधियों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का नियमित प्रसारण किया जाएगा। उद्घाटन के बाद उपायुक्त ने केंद्रीय सूचना सह सहायता केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां तैनात कर्मियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सेवा भाव और सरल व्यवहार के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आज सावन का शुभारंभ हो गया और पहले दिन हमने मीडिया सेंटर को इनॉग्रेट किया, जो हमारी एक पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की प्लानिंग थी, तो वो आज से हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं। और जो आप लोग भी देख रहे हो कि बहुत सुगम तरीके से जलार्पण में पूरे देवघर में अभी सिर्फ भक्ति की गूंज चल रही है और कांवरियों का भी उत्साह बहुत ज़्यादा है और हमारे फोर्सेस भी काफ़ी मोटिवेटेड हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्राउड को हैंडल किया, बहुत सुगम तरीके से जलार्पण आज का संपन्न हुआ। और मीडिया सेंटर से हम लोग रूबरू होते रहेंगे हर एक हफ्ते और आपका भी एक फीडबैक मिलता रहेगा और हम कोई भी नई चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके थ्रू हम उसको डिसमिनेट कर पाएंगे और आपका अगर कोई भी कमी होती है तो आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके थ्रू हमें फीडबैक करता रहेगा। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।